नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए प्लेटफॉर्म प्रेप योग पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हमने आज से इस प्लेटफॉर्म पे एक नई शुरुआत की है कि हम बेसिकली इस चैनल पे जो है जो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस चैनल पे हम एक गाइडेंस प्रोग्राम चलाएंगे जिसके अंतर्गत आप जो यूपी ट्रिपल एससी की आने वाली परीक्षाएं हैं, जैसे अभी तो लेखपाल की आने वाली वैकेंसी है, सबसे बड़ी वैकेंसी है। उसके अलावा जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज आती हैं और भी अन्य वैकेंसीज, इनके लिए एक हम समग्र रूप से इस चैनल पे तैयारी करवाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री होगी। और जो यूपी ट्रिपल एससी की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होती है पीईटी एग्ज़ाम, उसकी भी प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे। और एक बेसिक गाइडलाइन कि कैसे हमें तैयारी करना है और क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तथा किन किन टॉपिक्स पे हमें फोकस करना है, इन चीज़ों का एनालिसिस हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। और आपको एक बात बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी जो भी हमारे दोस्त कर रहे हैं, आप लोग एक बात जान लें, यूपी ट्रिपल एससी की एक बहुत ही अच्छी खूबी है और एक बहुत ही इसकी बड़ी बुराई है कि यूपी ट्रिपल एससी की खूबी क्या है कि अगर आप इससे लगे रहते हैं तो ये आपको जॉब, जो आपकी सरकारी नौकरी, आपकी जो सरकारी नौकरी का आपका सपना है, उसको तो ये साकार कर देगा। बट जो इसकी खामी है वो ये है कि टाइम, आपको 1 साल, 2 साल, 3-3 साल वैकेंसीज में निकल जाता है। तो अगर आप यूपी ट्रिपल एससी को पकड़ के चलते हैं, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं और पेट एग्ज़ाम देते हैं, और आप मान लीजिए किसी साल का पेट दिए और उसमें आपने एक बार अच्छा स्कोर ला लिया, तो फिर समझिए कि आपकी जो जॉब है वो आपको कई सारे मेंस देखने को मिलेंगे, कई सारे आप मेंस एग्जामिनेशन देंगे। तो उन मेंस में किसी ना किसी में आप अच्छा करेंगे, और वाह मतलब ये अच्छा करेंगे ही करेंगे आप, और फिर उससे आपकी जो है जॉब वो कंफर्म हो जाएगी। तो बेसिकली इस जर्नी में हम बताएंगे कि मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं इस समय जो है इस यूपी, आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी की बहुत बड़ी वैकेंसी जो हुई थी अभी लेखपाल की पेट 21 से, तो उसमें मेरा चयन हुआ है और फाइनली मैं अभी जो है जॉब में हूँ। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से आप सबकी मदद करूँगा कि आप सब आने वाले जो पेट एग्ज़ाम्स हैं उसमें से आप अच्छा स्कोर कैसे करें, क्योंकि ये पेट में एक बार आप अच्छा स्कोर करते हैं तो समझ लीजिए कि अब आने आपको जॉब मिलने वाली है। तो पेट के लिए आपको क्या पढ़ना है, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक्स पे नहीं फोकस करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन आने वाले वीडियोस में करेंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम चैनल का इंट्रो, यानी कि चैनल पे क्या प्रोग्राम्स आएंगे आप लोगों के लिए, क्या क्या इसमें पढ़ाया जाएगा, और मैं अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रो इसमें दूंगा जिससे कि आप लोगों को मेरे बारे में जानकारी मिले। जानकारी रहेगी तो आपको विश्वास होगा, और आप जिससे गाइडेंस प्राप्त कर रहे हैं उसके ऊपर विश्वास होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बेसिकली अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास हो तो आप चैनल से जुड़िएगा और आने वाले वीडियोस से लाभान्वित होइएगा। तो हम बात कर रहे थे पेट की, तो पेट का एक डिटेल डिस्कशन हम आने वाले किसी और वीडियो में करेंगे कि पेट का सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ें। और अभी जो 2023 का पेट हुआ था उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे, क्वेश्चन का पैटर्न पूरा का पूरा बदल गया था, और उसमें स्कोर भी बच्चों का कम हुआ। पहला पैटर्न आपके लिए कभी मैटर ही नहीं करता, क्योंकि जब पेपर का लेवल बढ़ता है तो सबके लिए बढ़ता है। ठीक है। तो दोस्तों मैंने जो है, जब आपको पता है कि पेट की शुरुआत 2021 में हुई थी, तो मेरा जो पहला पेट था मैंने 2021 में दिया था, और 21 के पेट में मैंने एक अच्छा स्कोर किया था। आपको दिखाते हैं, देखिए मैंने पेट 21 में मेरा स्कोर था अप्रॉक्सीमेटली 87.50, जो मेरा एब्सोल्यूट स्कोर था, और नॉर्मलाइज्ड स्कोर मेरा 87.35 हो गया था। तो और परसेंटाइल देखिए 99.91 परसेंटाइल, तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये अच्छा स्कोर है। तो आप भी ऐसा अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर हमारे आने वाले वीडियोस को अगर आप फॉलो करते हैं। और ये पिट किसका है, इसके बाद पिट 22 का दिखाते हैं हम। उसमें भी ये देखिए 99.5 परसेंटाइल इसमें भी था, अप्रॉक्सीमेटली 80 मार्क्स थे इसमें। इसमें नॉर्मलाइज स्कोर हमारा बढ़ गया था,
और आपको दिखाते हैं पेट 23 जहाँ से पैटर्न चेंज हुआ था। देखिए पेट 23 में मार्क्स तो आपको लग रहे होंगे कि अरे 61 मार्क्स हैं, 59। आपको पता होना चाहिए कि 60 मार्क्स 61 मार्क्स भी बहुत कम लोगों के आए थे पेट 23 में, जिसका अनुमान आप परसेंटाइल से लगा सकते हैं कि 99.89 परसेंटाइल। ये मेरे अप्रॉक्सीमेटली अगर आप माने 59.63 मार्क्स हैं उस पर। और ये पिट भी मैंने वैसे ही दे दिया था कि बस हम गए थे और दे के चले आए थे, इसकी कोई तैयारी नहीं थी। और आप देख सकते हैं पेट 21 से ये इतनी वैकेंसीज थी। मैंने इतनी वैकेंसीज का फिर जब पेट 21 मैंने दिया था तो लगातार इतनी वैकेंसीज आई थी जिसको मैंने डाला था। ये आई थी आपकी एक मुहर्रिर की आई थी जिसका पेपर, इसका तो पता नहीं क्या हो गया, इस वैकेंसी में शायद कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है। उसके बाद ये जूनियर असिस्टेंट है आपकी, ये जूनियर असिस्टेंट है। इसका तो शायद पेपर अभी नहीं हुआ, इसका तो अभी पेपर हुआ था। इसकी टाइपिंग इसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। इसकी टाइपिंग मैंने स्किप कर दी थी क्योंकि क्या ही फायदा है, अगर कोई जॉब ज्वाइन नहीं करनी है तो उसकी टाइपिंग देने से, सीट जो है ख़राब करने से क्या मतलब है। तो इसीलिए मैंने इसकी टाइपिंग स्किप कर दी थी। ये सप्लाई इंस्पेक्टर की आपको पता है ये वैकेंसी आई थी, 75 इसमें लगभग पद थे। इसका मैंने मेंस दिया था लेकिन मेंस में 2-3 मार्क्स से मेरा नहीं हुआ। मेरा अप्रॉक्सीमेटली 84-85 मार्क्स था इसमें। तो दोस्तों बेसिकली अगर आप यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीएससी की जो वैकेंसीज हैं जैसे यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, इन सब की समग्र रूप से तैयारी करना चाहते हैं और इनके संबंध में मार्गदर्शन आपको चाहते हैं तो बेसिकली आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए। और विशेषकर यूपी ट्रिपल एससी वाली जिनको पेट देना है या फिर आने वाली वैकेंसीज लेखपाल देना है या आपको जूनियर असिस्टेंट का पेपर देना है तो आप लोग इस चैनल के से अवश्य जुड़िए। और आपको यहाँ पे समग्र रूप से मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा, विभिन्न विषयों पर कक्षाएं प्रदान की जाएंगी और आपको वही बताया जाएगा, वही कंटेंट। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको वही कंटेंट दूंगा कि जैसे होता नहीं कि मिनिमम रिसोर्स में आप मैक्सिमम आउटपुट कैसे देंगे। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपको सब कहते हैं कि चलो ठीक है यूट्यूब चैनल पे आप देखो तो भरमार लगी है, आप पढ़िए। आपको ज्योग्राफी 200 घंटे पढ़ाया जा रहा है, पॉलिटी 200 घंटे पढ़ाया जा रहा है और फिर जैसे एग्जाम में 5 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 200 घंटे पढ़ के 5 नंबर उसमें आप इतना पढ़ लेते हैं ना कि आप कंफ्यूज। आजकल क्या हो गया है कि आपके आसपास इतना कंटेंट हो गया है और आप इतना पढ़ रहे हैं कि पेपर में नहीं, उसके बावजूद पेपर में नहीं कर पा रहे हैं। तो मिनिमम आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आप मिनिमम पढ़िए, थोड़ा पढ़िए और उसको समग्र रूप में उसको अच्छे से पढ़िए और उस मिनिमम चीज़ में आप कैसे मैक्सिमम आउटपुट दे रहे हैं इस पे फोकस करिएगा। तो इस चैनल पे हम लोग जो भी आपकी तैयारी करवाएंगे बेसिकली मिनिमम चीज़ें, छोटे छोटे वीडियोस होंगे 15 मिनट 20 मिनट और 20-20 25-25 क्लासेस में प्रयास किया जाएगा कि आपके जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। हिंदी है और आपका जो पेट में एक मेन चीज़ होती है डीआई आती है तो उस पर भी फोकस किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को आप आने वाले वीडियोस में देखिएगा कि समग्र रूप में सारे जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन पे वीडियोस आएंगी। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का आप सबको फ़ायदा मिल सके। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें संभवतः हम पेट के ऊपर एक हमारा वीडियो होगा कि पेट का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, मतलब पेट किस लिए ज़रूरी है और कैसे उसकी तैयारी स्टार्ट करें, उसमें किन किन सब्जेक्ट पे फोकस करें और कैसे जो आगामी पेट परीक्षा होगी उसमें एक अच्छा अंक लाएं। और अच्छा अंक लाने के साथ ही हम 2025 में कोई ना कोई पेट आने वाली जो उससे वैकेंसीज होंगी उसमें अपना स्थान पक्का करें और मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाएं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।